राधे राधे दोस्तों, ईओडी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। तो आज कल की एक्सपायरी के बाद, वीकली एक्सपायरी के बाद आज एक नया दिन चालू हुआ और आज इसने गैप डाउन ओपन किया है। देखिए, कल हमने क्या डिसाइड किया था। कल हमने बोला था कि जहाँ पे भी आईबी बनेगा उससे मैं नीचे की तरफ का ट्रेड लूँगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेड प्लान था और वो इसलिए था कि पिछले 2 दिन से मार्केट नीचे की तरफ ऑप्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये मार्केट आज यहाँ खुला। अब ये सुबह तो पता नहीं होता कहाँ पर आईबी बनेगा, राइट। तो हमें 1 घंटे वेट करना होता है। तो अब आईबी जब ये 10:15 के आसपास तो ये नीचे था, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। तो उस टाइम देखिए 10:15 के आसपास जो है ना, निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं साइड बाय साइड। तो निफ्टी खड़ा था ऊपर एकदम टॉप पे। तो मैंने बोला था कि भाई हमें नीचे की ट्रेड लेनी है, मुझे ये आईबी के टॉप पे मिला तो मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि हमारा व्यू जो था आईबी के हाई से शॉर्ट करने का था। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर इसने एक कैंडल ऊपर गया, नीचे आने लगा तो मैं रुक गया। मुझे लगा कि ये शायद एसएल हंटिंग करके नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर रुका। तो ये जो रेड वाली लास्ट कैंडल आई थी इसमें फिर मैं निकल गया। मुझे लगा अब ये ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया, सॉलिड कैंडल है, रुक गया ऊपर, मतलब 5 मिनट पे ऊपर क्लोज दिया है। नेक्स्ट कैंडल पे फिर मैं निकल गया। माइनर सा एक यहाँ पे 10 रुपये का मेरा एसएल गया है। लेकिन अब वही बात वही है कि 300 से लेके 200 तक का टारगेट था, 100 पॉइंट का, और एसएल दिया 10 रुपये का। तो ये हमारा 1:10 का रिस्क रिवार्ड है, इसलिए हमने ये ट्रेड लिया था। नहीं चला कोई बात नहीं, 10 रुपये देने में कोई हर्जा नहीं है। अब बैंक निफ्टी में देखिए मार्केट ने कोई ढंग का ट्रेड दिया नहीं एक्चुअली। यहाँ पर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन ये गया नहीं एक्चुअली में। मैंने यहाँ पे भी एक आध ट्रेड लिया था, बट वो मतलब वो ऐसे 5-10 रुपये दे के चला गया। मतलब उसने ऐसे तो नहीं लिया मेरा, बट वहीं पे ख़त्म हो गया, राइट। सो मार्केट ने कुछ किया नहीं आज की तारीख में तो ज़्यादा। लेकिन देखिए ट्रेड का ना डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। होने को मार्केट ने जब मार्केट यहाँ खड़ा था ना, तो यहाँ पे 2 व्यू थे कि निफ्टी जो था वो ऊपर तोड़ के जा रहा था इस टाइम पे, और बैंक निफ्टी अपने आईबी के लो से सपोर्ट ले रहा था। तो एक ऑप्शन ये था कि हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते, लेकिन मुझे लगा कि ये ट्रेड जो ना ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं अटक जाएगी। मुझे लगा शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से हो जाए। तो फिर मैंने वो ट्रेड ऊपर की ली नहीं, क्योंकि हमारा व्यू तो अभी निगेटिव ही है। ठीक है, अब देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं आज का। अब ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आज पूरे दिन ऊपर जाता रहा। तो निफ्टी को अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे उसने कल क्लोज किया था, ठीक है, और आज उसने गैप डाउन ओपन किया। तो ये जो मूव है ना, ये तो एक सीधे सीधे एक बाउंसिंग है। दिस इज़ नॉट एन अप ट्रेंड मूव। तो मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड के बाद, देखिए कितनी बड़ी डाउन वाली मूव है, सॉलिड रेड। उसके बाद उसने गैप डाउन ओपन किया है, अभी हल्के हल्के आया है। तो चांसेस इसी बात के ज़्यादा हैं कि एक तो ना ये यहाँ पे सब बायर बैठे हैं। बायर सोच रहे हैं कि उन्होंने फतह किला जीत लिया, और उनके किसी का आज जो है किसी भी बायर का एसएल गया नहीं है। ऊपर 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 ऊपर, और पूरा बायर को बैठा चुका है मार्केट। अब ये एक्चुअली में जब इसने यहाँ से एक ट्रेड नीचे लिया था, तो चांसेस इस बात के जाते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये यहाँ पर जो सेलर हैं उनको निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेलर हैं, उनको निकालने के लिए मुझे लगता है ये किसी भी हालत में इसको ये आईबी के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आईबी के ऊपर जाएगा तो तब देखेंगे, लेकिन मेरा व्यू अभी भी नीचे का ही है। देखिए ये एक हमारा ऑक्शन पॉइंट है जहाँ से इसने बढ़िया से ऑक्शन किया था, अभी वो ऑक्शन पॉइंट तक आया है। ठीक है, तो मार्केट में कोई बुलिशनेस नहीं आई है, मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज का ही है। यहाँ से इसको कल को हमें अगेन जो आज का प्लान था आईबी से नीचे की तरफ की ट्रेड देखनी है। अगेन बैंक निफ्टी में भी यही हाल है। देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या देखते हैं कि यहाँ से बायर घुसे, बायर बायर बायर, सारे बायर जो हैं वो बहुत जीते हुए हालत में हैं। आज किसी के भी एसएल नहीं कटे हैं। और जो सेलर हैं ना, वो यहाँ बैठे हैं। सारे सेलर भी बैठे हैं क्योंकि ये वाला लेवल नहीं टूटा। अब अगर आप टिपिकल प्राइस एक्शन देखें तो ये वाला लोगों को लगेगा कि भाई ये वाला एक्शन अगर एरिया तोड़ दिया तो ब्रेकआउट हो गया, और इन सब का जो है वो शॉर्ट कवरिंग होगी। बात सही है, वो शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के बाद सेलर्स को निकालने के बाद फिर ये इन बायर्स को टारगेट करेगा मार्केट ने आज इतना बड़ा गैप डाउन किया है, और गैप डाउन के बाद इसने इस
ये जो हमारा पिछले दिन का क्लोज था उसको ट्राई भी नहीं किया, तो नीचे नीचे सस्टेन किया है पूरे दिन। अगर बाई चांस ऊपर जाता है तो ये जो मेरा है, दिस इज़ माई फाइनल पॉइंट, कि जहाँ से मुझे लगता है कि नीचे मार्केट आएगा ही आएगा, ये है। और या फिर ये जो आई बी है, ऑक्शन पॉइंट जिसे मैं बोलता हूँ, ये दो पॉइंट हैं जहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया इतना तो नीचे आएगा, और जितना ऊपर जाएगा उतनी बड़ी नीचे की मूव देगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला लो टूटना चाहिए। अब देखिए, अब देखते हैं अपना जो चार्ट है पिछले हफ्ते का। देखिए हमारा एनालिसिस एकदम परफेक्ट गया। हर वीडियो में मैंने ये बोला था कि मुझे जो है, जैसे ही वो इसके अंदर आएगा ना, इस वाले पीओसी के नीचे ये लो टच करेगा, और ये देखिए कितनी तेज़ी से नीचे आया कल, और नीचे आने के बाद थोड़ा और नीचे चला गया। और उसके बाद मैंने बोला था कि ये अब देखिए दो हैं, अब मार्केट ना बीच में खुला है, तो ऊपर जाएगा तो ये वाले वैल्यू में घुसने की कोशिश करेगा, तो किसी ना किसी वैल्यू में तो मार्केट घुसेगा ही ना। इस छोटी सी रेंज में तो अपना पूरा जीवन नहीं काट देगा ये पूरा हफ्ता। तो या तो इस वैल्यू में घुसेगा या इस वैल्यू में घुसेगा। अब उस वैल्यू में घुसने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या करता है। अब आज जो दिखा इसने, आज इसने देखिए इस वाली ऊपर की वैल्यू में तो घुसने का ट्राई भी नहीं किया, ऊपर नहीं गया वो, और नीचे ये वी वेब तक आके थोड़ा सा ऊपर गया है। तो अब अगर ये इसके अंदर घुसता है इस वैल्यू में, ठीक है, तो ये जो हमारे दो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने कल भी बताया था, ये करीब 49,920, मतलब 49,900 से लेके 50,000 तक का लेवल है, और ये वाला यहाँ से भी ये बाउंस कर सकता है। तो वही मतलब नीचे जब आता है तो मार्केट जनरली 100-150 पॉइंट नीचे रह जाता है। तो 49,850 से लेके 50,050, ये जो एक 150-200 पॉइंट की रेंज है, ये एक बहुत बढ़िया डिमांड जोन का काम करेगा यहाँ से, अगर यहाँ नीचे आता है तो। जैसे ही वो इस वी वेब के नीचे आएगा, मतलब जैसे ही वो आज का लो तोड़ेगा, तो समझिए ये दोनों लेवल है ना 50,000 के, ये ओपन हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग करें। और मुझे लगता है कि इस आज का लो तोड़ने के बाद ये टारगेट, एक ये पीओसी दिख रहा है निकेट पीओसी 50,000 पे, तो यही सारे टारगेट हैं। अगर मैं आपको मंथली व्यू दिखाता हूँ ना, तो उसमें भी वही व्यू दिखेगा। मंथली में देखिए मैंने क्या बोला था कि मार्केट इस वाले वैल्यू में घुसने का ट्राई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 3-4 दिन पहले की बात करता हूँ तो मार्केट इस वाले वैल्यू में घुसने का ट्राई नहीं कर रहा था, ठीक है, ऊपर 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 निकल रहा था। फिर ये घुसा इसके अंदर, तो ये आया, और देखिए 2 दिन में इसने 3 दिन में कितना बढ़िया कवर कर लिया है। अब इसको बाउंस कहाँ से मिलेगा? बाउंस मुझे लगता है कि या तो मैंने बोला था कि ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा एनोमली टाइप किया है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टीपीओज़ हैं। एक ये वाला है, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो ये एक ज़्यादा रखता है 50,280। लेकिन इतना नीचे आने के बाद चांसेस बात के ज़्यादा रहते हैं कि इस वाले मंथ का जो हाई है, और इस वाला ये जो हाई वॉल्यूम नोड है, ये जो है ना डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा। तो ये वही लेवल है 49,920 जो मैंने आपको वीकली चार्ट में दिखाया था। तो ये वही लेवल है, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। और अगर मार्केट इसके नीचे आता है ना, तो ये सारे जो लेवल हैं, ये वैल्यू एरिया लो, और फिर ये 4 जून का लो, ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मार्केट की डायरेक्शन को देख के हमको समझना होता है कि किधर जा रहा है। मार्केट को जिधर एसएल दिखेंगे, सपोर्ट दिखेगा, ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगी, मार्केट उधर की तरफ भागता है। ये जो सारे लेवल्स हैं, ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और मार्केट इधर की तरफ भागता है। तो अब इतना नीचे आ गया, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ तक तो इसको जाना चाहिए। और आज का देखिए, मतलब कल का ओवरलैप सिर्फ इतना ही है, एक तरफ से ये सिंगल्स हैं आज के चार्ट में, ठीक है। अब अगर मैं देखिए इसको ना, मार्केट को इस तरह से देखता हूँ, तो ये जो अप मूव थी ना, इसका चालू हुआ था यहाँ से, अगेन वही 49,950 का लेवल है। ये अप मूव चालू हुई थी 1 दिन 2 दिन, और ये दिन था हमारा 18 जून का। 18 जून से ये अप मूव चालू हुई थी। तो मार्केट ना जनरली ब्रैकेटिंग करता है, तो जहाँ से वो मूव चालू हुई थी यहाँ तक आता है। अब यहाँ पे जो बायर है ना, जिसने ये 2,000 2,000 3,000 पॉइंट का मूव दिया था, मतलब 50,000 से लेके और 53,000 3,000 पॉइंट का मूव जिस बायर ने दिया था ना, वो बायर छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसके नीचे सोचना भी मत जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, किसी भी हालत में इसके नीचे नहीं जाएगा, ओके, यहीं से पलट जाएगा। तो 50,000 अगर मिलता है, और अगर आप उस टाइम शॉर्ट हैं, तो अपनी पोजीशन को सब पलट दें और ऊपर की तरफ की प्लान करने लगें। लास्ट के 50-100 पॉइंट को छोड़ दें, जाने दें, और उसके बाद ऊपर की तरफ की मार्केट की तरफ आपको नज़र रखनी है। तो ये हमको करना है। अगर मैं जाता हूँ अपने इस पे चलते हैं पहले। देखिए मार्केट ने वैल्यू आज लो बनाई है, लेकिन आज मार्केट ने कोई भी
अगेन पिछले 3-4 दिन में मार्केट ने इस पूरी डाउन मूव में ना कोई भी सिंगल्स नहीं छोड़े ऊपर, तो ये एक तरह की वीकनेस है। वीकनेस समझिए, ये समझिए कि थोड़ा स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी लगे कि मार्केट को ये 4-5 हज़ार पॉइंट नीचे ले जाएगी। तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये सारे के सारे जब मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद ऊपर जाना चालू करेगा तो सारा का सारा रिट्रेस करके नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो ये जो सारे लोज हैं मतलब ये कभी भी टूट सकते हैं, और अगेन हमको वो नीचे के जो लेवल इसमें भी दिख रहे हैं। देखिए कंपोनेंट एनालिसिस में देखते हैं क्या हुआ आज। क्या हुआ शाम दोपहर से सारे बैंक देखिए ग्रीन, ये घंटे का 1 आवर का कैंडल है, तो ये सब ऊपर जा रहे हैं। HDFC ने ऊपर गया है पहली कैंडल के बाद से लगातार। ICICI नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। एक्सिस बैंक नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। सेम कहानी SBI में, कोटक बैंक बुलिश, और इंडसइंड टिकारा। तो जब 5 और 6 के 6 बैंक में से कोई भी नीचे आने को तैयार नहीं है दिन भर में, तो मार्केट को ऊपर जाना है। तो कोई ख़ास गया नहीं मार्केट, लेकिन मार्केट में मतलब आप देखें तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी रेंज में घूमता रहेगा। किसी ने यहाँ पर रेड कैंडल दी है, किसी ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल दी है, तो इसलिए। और अगर हम देखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अपोजिट चल रहे थे आज। तो निफ्टी तो पूरा ऊपर भाग रहा था IB तोड़ के, और बैंक निफ्टी जो है वो IB नीचे तोड़ी उसने, और फिर वो रिट्रेस कर रहा है। तो दोनों जब अपोजिट चलते हैं तो मोस्टली वो साइडवेज का ही मार्केट है। ऐसे दिनों में ट्रेड अगर करनी है तो कम क्वांटिटी में करें, और ना करें तो भी अच्छा है, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट अच्छी ट्रेड देगा। तो आज जैसे मार्केट जहाँ पर खड़ा है, मुझे लगता है कि निफ्टी में भी नीचे की तरफ का मूव करना चाहिए। ये भले ही ये जो ऊपर के SL हैं सेलर्स के, इनको खाने के लिए एक बार ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद नीचे का ट्रेंड होना चाहिए। एंड सेम वे विद बैंक निफ्टी। तो नीचे का व्यू रहेगा मेरा। बाकी आप मार्केट को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही ट्रेड लें, है ना। मार्केट में देखिए बहुत एक बेरिशनेस जो है वो बरकरार है। ये यहाँ से चालू हुआ नीचे नीचे नीचे, ठीक है, और ये नीचे नीचे होल्ड कर रहा है। इसने कोई ऊपर की तरफ आने का कोशिश भी नहीं किया। ये दिखा रहा है कि मार्केट काफ़ी वीक है। और मैंने दिखाया था कि ये 19 जून को एक यहाँ पे बड़ा ट्रेंडिंग डे था। तो ट्रेंडिंग डे का जो बेस है वो वही 40,000 50-400 का लेवल है। तो 50-400 का लेवल अगर मैं आपको इस चार्ट में दिखाता हूँ, तो 50-400 का लेवल हमारा, जो मैंने बार बार बोला है, ये जो लेवल है इसका वैल्यू एरिया का टॉप, ये 50-400 है, और नीचे आया तो 50,000। तो ये पहले तो, क्योंकि इसको जनरली ये जो वैल्यू एरिया हाई होता है, और वैल्यू एरिया हाई और इसके पास जो पहला हाई वॉल्यूम नोड है ये वाला, तो 50,424, यहाँ से इसको एक बार पहले बाउंस करना चाहिए। फिर दोबारा जब आएगा अंदर घुसेगा तो फिर यहाँ के तक का रुख करेगा। तो इसके साथ, इस प्लान के साथ में आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस कम होगा और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।